बच्चे ताली बजाकर उनको ये बता रहे थे कि आप अपने घर जाकर बच्चों से यही कहना कि हमने जंतर मंतर पर जो नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को आवाज जंतर मंतर पर बुलंद होनी चाहिए थी। वो अपने वीडियो के जरिए जंतर मंतर से संसद तक की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। इन तस्वीरों में जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए, इन तमाम तस्वीरों को देखकर देशवासियों का खून खौल गया। सरकार की तरफ से बातचीत बेनतीजा रही। आश्वासन तो दिया गया, लेकिन एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं तमाम छात्र और सीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, जिसमें मुखिया अभिजीत दीप के सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और खुलकर ये वो कहते हुए नजर आते हैं कि वो तमाम उन छात्रों से माफी मांगते हैं जिनके साथ ये घटना घटी। जो माहौल जंतर मंतर पर देखा गया, इसने सवाल खड़े कर दिए और पुलिस प्रशासन पर, उस सरकार पर, उस पुलिसिया कार्यवाही पर, जो ये बताती है कि वो बच्चों को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। आज सुबह से ही फिर से जंतर मंतर पर धरना है, लेकिन इस बीच में किसान भी अपनी मांगों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए पहले से ही धारा 163 लगा दी जाती है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। दिल्ली में बॉर्डर पर तमाम तरह की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान है, यानी कि युवा हैं। अब ऐसे में जो सरकार से मांग की जा रही है, क्या सरकार सुध लेगी और क्या कुछ बीते दिनों घटा और इसके बाद क्या कुछ देखा जा रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बीते दिनों हमने देखा कई वीडियो सामने आई, किसी के सर पर लाठी मारी जाती है, खूनम खून हो जाते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कैसे गिरफ्तार किया जाता है छात्रों को और कैसे पीटा जाता है। इन तस्वीरों के बावजूद भी सरकार का दिल नहीं पसीजता है और जब बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। क्या लगता है कि दोबारा धरने पर बैठना ये बताता है कि वो झुकेंगे नहीं और सरकार को सामने आना ही पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो नाज़मीन ये है कि 20 मार्च के लिए पहले से ही जो समय था वो निर्धारित था, पूरी तरह से माहौल बना हुआ था। उसके बावजूद भी हमने देखा कि जैसी अफरा तफरी दिखाई पड़ी और दिल्ली पुलिस ने ऐन वक्त पे कहा कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते और जो संसद मार्च के लिए कार्यक्रम था उसको आप नहीं कर सकते, और इसके बाद धारा 163 लगा दी जाती, यानी भीड़ जमा ना हो। लेकिन कल हमने नजारा देखा कि हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वहां पर पहुंचते हैं और एक तरीके से इस आंदोलन के अंदर नई जान फूंकने का काम करते हैं। और उसी के साथ में जो सुरक्षा का इंतजाम था वो भी अपने आप में ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से चाक चौबंद था। ऐसा लगा कि कोई बड़ा हंगामा यहाँ पर होने वाला है, कोई बड़ा कह सकते हैं बवाल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि लगभग 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद थे। और जब छात्र ये आंदोलन लेकर आगे बढ़े और उसके बाद में जो रूप दिखाई पड़ा पुलिस का, उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर पुलिस को क्या वाकई में इस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए था, आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए थे, बेरहमी से पिटाई करनी चाहिए थी? क्योंकि कई फुटेज ऐसे आए हैं, कई वीडियो ऐसे आए हैं जिनको देखकर वाकई आंखें नम हो जाते हैं कि आखिर ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारा अपना कल भविष्य है। लेकिन उनके साथ में ऐसी बर्बरता, जाहिर बात है कि पुलिस के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद जब पुलिस वहां से जाने लगी थी, यानी कि जब ये आंदोलन थमा, जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी तो तमाम बच्चे ताली बजाकर उनको ये बता रहे थे कि आप अपने घर जाकर बच्चों से यही कहना कि हमने जंतर मंतर पर जो नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को बेरहमी से पीटा है। तो अपने आप में पूरा जो आंदोलन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ऐसा लगा कि उसका जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तनातनी का माहौल बना, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस की जो है पिटाई यहाँ पर देखी गई छात्रों के लिए, और तमाम छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, कई को जो है जेलों के अंदर भी रखा गया, कई को जो है बहुत ज्यादा इंजरी भी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मी जो है उनको भी चोटें लगी हैं, लेकिन क्या इसका कोई और हल निकल सकता था?
जो बातचीत 20 मार्च को की गई, क्या ये 19 मार्च को नहीं हो सकती थी? अपने आप अच्छा में ये सर, बड़ा सवाल अभिजीत है। दीपके ने मीडिया के सामने ये तक जी। बोला कि वो जंतर मंतर पर दोबारा बैठ चुके जी। हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं उन्हें बंद किया गया है जी। और सुबह भी लाठीचार्ज कुछ छात्रों पर हुई है। तो वो पुलिस से सवाल करते हैं कि क्या आपका पेट अभी भी नहीं भरा है, और जिस तरह से आपने बीते दिनों हमला किया और आप सुबह भी करते हैं, तो इस जी। पर सवाल वो खड़े करते हुए नजर आते हैं। देखिए नाज़मीन, ये कहा जाता है कि एक भी आंसू खतरा है हुकूमत के लिए। आपने देखा नहीं आंसुओं का सैलाब होना, जी। यानी इतने बच्चे वहां पर हैं। अगर वो कोई मांग को लेकर बैठे हुए हो, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, जो बातचीत जेपी नड्डा और तमाम जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच में कल हुई, क्या ये 2 दिन पहले नहीं हो सकती थी? क्या 4 दिन पहले नहीं हो सकती? जाहिर बात हो सकती थी। तो आखिर सरकार ने इतना इंतजार क्यों किया? आखिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो 20 मार्च को ही क्यों बात करने को तैयार हुए? ये भी सवालों के घेरे में है। क्या वाकई में सरकार जो इस पूरे मसले के ऊपर, क्योंकि ये मामला कल का तो नहीं है, 20-22 दिन से 25 दिन से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में सरकार पहले के बात नहीं कर सकती थी। अगर हम अन्ना हजारे के आंदोलन को देखें तो 13वें दिन उनके जो भूख हड़ताल थी उसको खत्म करा दिया गया था। तो क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं करना चाहता था? और जब बातचीत का दिन चुना भी गया तो ऐसे वक्त पे चुना गया जब यहाँ पर आंदोलन की तैयारी थी। अच्छा सर, ये सीजेपी के प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया गया, फोन हमारा ले लिया गया और सिर्फ 10 मिनट बात की गई, और उस 10 मिनट में जितनी भी मांगे थी वो लिखित में हमसे ली गई, और उसके बाद सिर्फ आश्वासन दिया गया कि बातचीत जारी रहेगी। बिल्कुल आश्वासन दिया गया, और अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि सीजेपी जो सरकार का आश्वासन उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर मुतमईन दिखाई पड़ते, क्योंकि अभिजीत दीपके जो है एक बार फिर से मौजूद है वहां पर, एक बार फिर से बड़ा धरना देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ में बहुत सारी भीड़ भी वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो मांगों को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी उन मांगों के ऊपर सरकार कोई विचार कर रही है, क्योंकि अगर विचार कर रही होती तो अब तक शायद ये पता लग गया होता कि जो भी बातें रखी गई, क्योंकि सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये कहा गया कि भाई मौखिक रूप से जो बातचीत हो सकती थी वो बातचीत हुई, उसके बाद में लिखित रूप से भी जो है जो भी किसी के सवाल थे, जो भी किसी की कोई समस्या थी वो मांगी गई, रखी गई, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई भी फैसला या कोई भी कह सकते हैं कि बात नहीं जो करी गई है। और ये अपने आप में प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र वहां पर मौजूद हैं तो आखिर सरकार अनबन क्यों करती हुई दिखाई पड़ रही है? आखिर कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि कल भी हमने देखा सीजीपी के तमाम प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन उस बातचीत का नाज़मीन अभी तक कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। अच्छा सर, सवाल अब विपक्ष पर भी उठेंगे और ये उठने चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष का बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, जो छात्रों के बीच पहुंच जाता है, अन्य राज्यों में छात्रों से मुलाकात करता है, वो जंतर मंतर तक नहीं पहुंचता है, वो संसद में मौजूद होता है लेकिन जंतर मंतर नहीं पहुंचता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती है कि बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जंतर मंतर नहीं पहुंचते हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ बैठक करते हैं लेकिन जंतर मंतर नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के कुछ चेहरे और चंद्रशेखर आजाद कुछ टाइम के लिए वहां पर दिखाई देते हैं। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आप छात्रों की बात करते हैं, आप छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें आप कोटा जाते हैं, उसके बाद फिर देहरादून जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर जो संसद से महज थोड़ी दूरी पर मौजूद है और वहां पर जो हजारों की तादाद में बच्चे बैठे हुए थे, अगर राहुल गांधी का समर्थन उनके पक्ष में आता तो जाहिर बात है सरकार के ऊपर और दबाव बनता। उसके बाद भी जो संसद से बाहर निकलते हैं राहुल गांधी, मीडिया भी उनसे बात करना चाहता लेकिन बात नहीं करते, फिर शाम को जाकर एक वीडियो जारी करते हैं कि जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, यानी जो आवाज जंतर मंतर पर बुलंद होनी चाहिए थी वो अपने वीडियो के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जमीनी स्तर पर राहुल गांधी ने एक लंबा संघर्ष किया है सरकार की तमाम नीतियों को, क्योंकि मुझे अभी भी याद है यही राहुल गांधी हैं जब किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त आपको याद होगा ये कहा जा रहा था कि सरकार जो इन 3 जो किसान कानून है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करेगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि ये तीनों जो कानून हैं सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और आपने देखा कि सरकार को इन कानूनों को
वापस लेना पड़ा। तो राहुल गांधी की ताकत है, या जिस तरह से वो अपनी दिलेरी दिखाते हैं, जिस तरह से जमीन पर उतरकर वो संघर्ष करते हैं, अगर उनका सपोर्ट यहाँ पर इन छात्रों को भी मिलता तो शायद ये आंदोलन और ज्यादा बुलंद होता हुआ दिखाई पड़ता। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं, बिल्कुल तमाम तरह की बातों को कहते हुए नजर आए कि भाई जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई, जिस तरह से उनके साथ ये घटना घटी, ये नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम युवा जो सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए था? जिन छात्रों के चोटें आई हैं, जिन छात्रों को जो है जिनकी पिटाई की गई है, क्या उनसे मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी? तो कई तरह के सवाल उठ के सामने आते हैं। और आजाद ने वाकई में सुबह जाकर एक माहौल तो बनाया, लेकिन जब प्रदर्शन जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा तो वो कहीं ज्यादा नजर नहीं आए। हालांकि शाम को वो जरूर धरना प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो है मूर्ति के नीचे। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर ये पॉलिटिकल लोग एकजुट होकर अगर मजबूती से छात्रों का पक्ष रखते तो शायद ये आंदोलन और भी बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ता और सरकार के ऊपर दबाव पड़ता। बिल्कुल, जंतर मंतर पर दोबारा उसी जोश के साथ जो छात्र हैं, जो सीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए बैठ चुके हैं। मुद्दा वही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, सरकार उनकी मांगों को माने। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या दबाव बन पाएगा, क्या सरकार अपनी तरफ से कोई बड़ी पहल करती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।